भाई जो SC/ST एक्ट है वो रजत कलसन ने घर पे बैठ के थोड़ी बनाया है, या हमारे समाज के लोगों ने घर पे बैठ के थोड़ी बनाया है। भारत की संसद ने पारित किया है, भारत के राष्ट्रपति के सिग्नेचर हैं, और SC/ST एक्ट के खिलाफ सैकड़ों PILs डाली गई सुप्रीम कोर्ट में जब SC/ST एक्ट बना था कि ये एक्ट मानवाधिकारों के खिलाफ है, ये फलाना है, ये समाज में विभाजन पैदा कर देगा। और सुप्रीम कोर्ट ने सारी की सारी वो याचिकाएं खारिज की और SC/ST एक्ट को वैलिडेट किया। बहुत बार प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन मेरे ख्याल में पहली बार आज SC समाज इकट्ठा होकर CM कार्यालय में आया है ताकि अपनी बात हाईएस्ट लेवल तक पहुंचा सके। और यहां भी हम ज्ञापन देने के लिए नहीं आए। यहाँ पे जो पुलिस प्रशासन है, मैं उनसे कहना चाहता हूं, हमारी ये मांग है कि यहाँ पे या तो मुख्यमंत्री से हमारी बात कराओ, सभी साथियों को जय भीम जय भारत। साथियों, जो मौजूदा सरकार है उससे सभी दुखी है। आज से 10 साल पहले जब नरेंद्र मोदी साहब सरकार में आने के लिए प्रोजेक्ट किए जा रहे थे, तमाम न्यूज चैनल्स RSS BJP का डंका बजाया करते थे। न्यूज चैनल्स के माध्यम से लोगों के ब्रेन वॉश किए गए। हालात इस तरह के आ गए थे एक बार कि भाई आप अगर BJP के खिलाफ बोलोगे तो लोग लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाते थे। आप लोगों ने महसूस की होगी ये बात कभी। और उस समय BJP सरकार को बनाने में चाहे वो दलित हो, चाहे जाट हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे गुज्जर हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे पंजाबी हो, सब ने मिलके BJP सरकार को बनाया। और अब हालात ऐसे हैं, कुछ 2-4 दिन पहले मेरे साथी थे एडवोकेट हिसार में जाट समुदाय से, और बोले मोदी ने तो नाश मार दिया। मैं भाई मोदी को बनाने वाले तुम हो, अब तारे जूते लग गए तो तुम भी गाड़ी पकड़ने लग गए। पहले इससे पहले हमारे लग गए थे, हम भी गाड़ी पकड़, हम पहले से इनको कोस रहे हैं, व्यापारी भी इनको कोसने लग गए। एट्रोसिटी SC समाज पर एट्रोसिटी तो बहुत पुराने टाइम से हो रही है। कांग्रेस के टाइम में भी पीक पर थी मिर्चपुर कांड, कांग्रेस के टाइम में हुआ था, हुड्डा के टाइम में। लेकिन अब पिछले 10 सालों में एट्रोसिटी जो है पीक पर पहुंच गई है, चरम पर पहुंच गई है। और जो मिर्चपुर कांड हुआ था, मिर्चपुर कांड में हमने लड़ाई लड़ी और एक गांव के 125 बंदों को 2 साल तक जेल में रखा और 33 लोगों को सजा कराई, जिसमें 12 लोगों को उम्र कैद की सजा कराई थी। और कोई बात नहीं, ताली बजाने की जरूरत नहीं है। उस केस के बाद जो हमारे समाज के लोग हैं उनको ये पता चला कि भाई SC/ST एक्ट में मुकदमा भी दर्ज होता है, SC/ST एक्ट में गिरफ्तारी भी होती है और SC/ST एक्ट में सजा भी होती है। इससे पहले क्या होता था भाई, SC/ST एक्ट 1989 में 89 में भारत सरकार ने बनाया था और 2000 तक भी लोगों को पता नहीं था इस नाम का कोई एक्ट है। FIR दर्ज नहीं की जाती थी, 100 शिकायत होती थी तो 2-3 FIR दर्ज होती थी। अब मिर्चपुर कांड के बाद लोगों में जागरूकता आई, गांव-गांव, शहर-शहर में हमारे सोशल एक्टिविस्ट युवा तैयार हुए, जिन्होंने गांव-गांव में जाके लोगों को एक्ट के बारे में, कानून के बारे में, संविधान के बारे में जागरूक करने का काम किया। और इस जागरूकता का परिणाम यह हुआ कि हमारे जो लोग थे जिनके ऊपर सदियों से अत्याचार होते आ रहे थे,
अब उन्होंने इन अत्याचारों को, चाहे वो छोटी घटना हो अत्याचार की, चाहे बड़ी घटना हो, इन घटनाओं को बर्दाश्त करना बंद कर दिया। छोटी घटना पे भी कंप्लेंट और बड़ी घटना पे भी कंप्लेंट। सुप्रीम कोर्ट के और एक्ट के सीधे सीधे प्रोविजन है, SC ST एक्ट की कंप्लेंट करोगे तो पर्चा दर्ज करना पड़ेगा। तो धड़ाधड़ हमारे लोगों ने एट्रोसिटी के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए। अब एट्रोसिटी करना तो इन लोगों की आदत है। गांवों में हमारे समाज के लोगों को जाति सूचक शब्दों से बोलना इन लोगों की आदत है। अपने बराबर ना बैठने देना इन लोगों की आदत है। हमारा हक मार लेना, चाहे मजदूरी का हो चाहे खेती का हो, इनकी आदत है। एट्रोसिटी, अत्याचार, उत्पीड़न, भेदभाव इन लोगों की आदत बन चुकी थी हमारे लोगों के खिलाफ। और जब पर्चा दर्ज होना शुरू हुआ, FIR दर्ज होनी शुरू हुई, तो आप लोगों को पता है हरियाणा में जो पुलिस डिपार्टमेंट है, हरियाणा बने 1966 में बना था, तब से लेके जितने भी मुख्यमंत्री रहे हैं 90% मुख्यमंत्री एक जाति विशेष के रहे हैं, जिन्होंने आउट ऑफ वे जाकर गैर कानूनी तरीके से घर बैठे बैठाए पुलिस डिपार्टमेंट में कदाकद अपने लोग जाति विशेष के भर्ती कर दिए। अब हालात ये है कि वो लोग उस टाइम से प्रमोट हो के कोई DGP बना बैठा है, कोई ADGP बना बैठा है, कोई सिपाही प्रमोट हो के DSP बन गया, कोई इंस्पेक्टर बन गया। लेकिन उन लोगों के दिल और दिमाग में SC समाज के प्रति जो सोच है वो वही है। मेरे करनाल के साथियों को याद होगा, आसन कला गांव में करोना में 3 बार मूर्तियां तोड़ी। और सबसे आश्चर्य और दुख की बात क्या है? सबसे आश्चर्य और दुख की बात साथियों ये है, इन सभी मामलों में सैकड़ों बार जो मूर्तियां खंडित की गई हमारे समाज की, सभी मामलों में मुकदमे दर्ज हैं। और उन मुकदमों को दर्ज किए हुए किसी को 5 साल हो चुके, किसी को 10 साल हो चुके, किसी को 1 साल हो चुका। आप RTI से रिकॉर्ड निकलवा लो, हमने RTI लगाई हुई है। मेरे साथी अधिवक्ता मलकीत सिंह, उन्होंने RTI लगाई है। अगर तो इन FIRs पे कोई आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया है और सब में अनट्रेस रिपोर्ट भरी हुई है। और अनट्रेस रिपोर्ट का मतलब ये है, अनट्रेस रिपोर्ट का मतलब ये है कि भाई हमें कोई पाया नहीं, किसने कौन तोड़ गया। इसका स्पष्ट मतलब ये है कि भाई सरकार और पुलिस और जो मूर्तियां तोड़ने वाले जातिवादी मानसिकता के गुंडे हैं, इन तीनों का एक नेक्सस है जो बाबा साहब की मूर्तियों को तोड़वाने का काम कर रहा है। गांव उजाना में, मेरे उजाना के बहुत सारे साथी आए हैं, महिलाएं भी आई हैं। गांव उजाना में सरकारी जगह पर बाबा साहब की प्रतिमा लगाई गई थी और वहां के जातिवादी गुंडों ने वहां के SDM के साथ मिलकर JCB से बाबा साहब की प्रतिमा तुड़वाई और हमारे लोगों पर लाठीचार्ज कराया। और जब हम लोगों ने प्रदेश लेवल का आंदोलन किया तो पुलिस ने, प्रशासन ने वो तथाकथित भाईचारे वाले लोगों के साथ मिलकर हमारे आंदोलन को डिफ्यूज करने का काम किया। और सरकार के एजेंट, उन्होंने हमारे साथियों को, जो गांव उजाना के साथी है, उनको झांसा दिया कि भाई तुमको जमीन भी दे दी जाएगी है और बाबा भी सह सम्मान रख। आज तक तो नहीं मिली कि बाबा साहब की प्रतिमा वहां पे रखी गई और बड़े अपमानजनक तरीके से बाबा साहब की प्रतिमा रस्सियों से बांधकर गांव के सचिवालय में ताला लगाकर रखी हुई है आपकी प्रतिमा। गांव बाटला में बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ी गई 1 साल पहले इन जातिवादी मानसिकता के गुंडों द्वारा। और दोबारा विधायक जो है उसने प्रतिमा रखी, उसका अनावरण किया और उसके कुछ दिन बाद ही जातिवादी गुंडों ने फिर प्रतिमा तोड़ दी। और साथियों, इस बारे में जब आंदोलन किया, ADGP साहब से मिलने गए, और मेरी बात को आइंदा मतले कि यहाँ पे आके लोगों के सामने भाषण दे रहा है केवल,
हम वो लोग हैं जो कहते हैं तो करते हैं। हम राजनीतिक लोग नहीं है, ना मैं कांग्रेस का, ना बीजेपी का, ना किसी और पार्टी का, ना मैंने इलेक्शन लड़ना, ना कुछ और करना। हम लोगों को ना कोई गोल्ड मेडल देता, गोल्ड मेडल हमको सरकार देती है हमारे पर मुकदमे दर्ज कर करके। तो मेरी यहां पर जो प्रशासन मौजूद है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि मुख्यमंत्री तक हमारा संदेश पहुंचाएं, मुख्यमंत्री तक हमारा संदेश पहुंचाएं। अगर मुख्यमंत्री नहीं है तो उनका ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी होंगे, उनसे हमारी बात कराएं, हम उनसे बात करेंगे, उनसे बात करेंगे। और भाई, मुख्यमंत्री से मुलाकात किए बिना हमारा मसला हल नहीं होगा। इन छोटे मोटे अधिकारियों से हमारी बात नहीं बनेगी।